हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज के वीडियो में करेंगे क्लास 4 के चैप्टर नंबर 7 के आगे की एक्सरसाइज। सो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नया 2 कॉन्सेप्ट जो कि है प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो देखिए, अभी हमने पढ़े थे कि हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं, है ना। उसका मतलब कि वो कौन कौन से टेबल्स में आते हैं, कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं, है ना, कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आते हैं, वो होते हैं उसके फैक्टर्स, जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया था। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, कुछ नंबर्स होते हैं जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ 1 होता है, क्योंकि 1 तो सारे का फैक्टर होता है, सभी नंबर का फैक्टर है, और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। तो ये 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं ना, वो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। सिर्फ वो नंबर और 1, उसका मतलब वो 1 के टेबल में जाता है, 1 13s are 13 और 13 1s are 13। सो बस यही दोनों रहते हैं, और किसी भी टेबल में 13 एक मल्टीपल की तरह नहीं आता। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे कुछ नंबर्स हैं। और फिर कॉम्पोजिट नंबर फिर क्या होता होगा? जस्ट उसका उल्टा। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि 1 भी होता है और वो नंबर खुद होता है, एंड उसके अलावा 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, मतलब बाकी जो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी वो एक मल्टीपल के रूप से आएगा। ठीक है, तो वो सारे हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। सो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जिनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते, खुद 1 और वो नंबर खुद होता है, और बाकी के सारे नंबर्स है ना, जिनके भी फैक्टर्स होते हैं, है ना, 2 से ज्यादा, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब उसी के ऊपर हम करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 7.6। सो यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो देखिए, डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि उसके सिर्फ 1 और वो नंबर खुद एक फैक्टर होना चाहिए, और कोई टेबल में वो नहीं जाएगा, पर वो एक इवन नंबर भी होना चाहिए। तो ये तो मुश्किल है ना, क्योंकि सारे जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के, उनके फैक्टर्स 2 तो होता ही होता है ना। सारे इवन नंबर्स है ना, उनका फैक्टर में 2 तो जरूर आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो सारे इवन नंबर्स जाते हैं, है ना। सो एक ऐसा इवन नंबर जो कि एक प्राइम नंबर भी हो, तो वो है 2। ठीक है, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, है ना, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स के, इवन नंबर्स के फैक्टर्स में 2 जरूर आता है। तो ये होगा एक प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट पूछा है, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। तो उसमें भी आपका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, और 1 का तो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, पर मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होने चाहिए ना, 1 और दैट नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर 2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, दोनों पूछे तो आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो वो कौन सा है? तो वो है 3, मतलब कि वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो 3 है। ठीक है, 3 भी 1 और 3 ही उसके फैक्टर्स हैं, और किसी भी टेबल में 3 नहीं जाता, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। द लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम ऑड नंबर, तो सबसे बड़ा, अब बड़े के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 डिजिट होना चाहिए। तो 1 डिजिट, तो सबसे बड़ा 1 डिजिट तो 9 है, उसके बाद तो फिर 10 आ जाता है, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पूछा है, तो हम 9 पे आके रुक जाएंगे। अब देखना है कि 9 ऑड नंबर है, तो हाँ, 9 तो ऑड नंबर है, लेकिन क्या वो एक प्राइम नंबर है? नहीं, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3s are 9। सो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके पीछे जाएंगे 8, पर 8 तो एक इवन नंबर है। तो अब और पीछे जाते हैं 7, तो 7 होगा सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि 1 डिजिट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट प्राइम ऑड नंबर, और वो ऑड भी होना चाहिए। तो 7 ही है जो ऑड भी है, और वो एक प्राइम नंबर भी है, पर वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट 1 डिजिट कॉम्पोजिट इवन नंबर। अब कॉम्पोजिट इवन नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर फिर से हम देखते हैं 9 है, लेकिन 9 इवन नहीं है, तो हम और पीछे चलेंगे 8। तो 8 के बारे में क्या पूछा है? तो क्या 8 हो सकता है? 8 सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, जो कि इवन है, और वो एक कॉम्पोजिट नंबर भी है, क्योंकि 8 के दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। 1 और 8 के अलावा 2 फैक्टर है 8 का, क्योंकि 2 4s are 8 होता है, 4
4 2s are 8, तो 2 and 4 भी फिर 8 के फैक्टर्स हैं। तो यस 8 एक कॉम्पोजिट नंबर भी है और वो एक इवन नंबर भी है और वो सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर भी है। तो ये सारे कंडीशन पूरे होंगे वही आप नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर। अब सबसे छोटा कॉम्पोजिट, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर तो हमने देखा था 2 है, तो 2 के बाद फिर 3 है ना, और उसके बाद फिर 4, तो 3 तो नहीं हो सकता, वो तो एक और नंबर है। यहाँ पे इवन नंबर पूछा है तो वो होगा 4, क्योंकि 4 सबसे छोटा एक इवन नंबर है जो कि कॉम्पोजिट भी है। कॉम्पोजिट क्यों है? क्योंकि वो 2 के टेबल में जाता है ना, 2 2s are 4 और 1 और 4 तो पहले ही उसके फैक्टर्स हैं। तो यही होगा सबसे छोटा कॉम्पोजिट इवन नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट ऑड नंबर। अब उसी तरह सबसे छोटा कॉम्पोजिट स्मॉल नंबर, सो 2 तो नहीं है, वो इवन नंबर है, और 3 वो नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 4 इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 5 है, वो तो प्राइम नंबर है, 5 भी किसी टेबल में नहीं आता। और फिर 6 फिर इवन नंबर है, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर तक पहुंचना है, ठीक है। फिर 7 ऑड नंबर है लेकिन वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 7 का भी सिर्फ फैक्टर 1 और 7 है और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता। अब 8 देख लेते हैं, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 इवन नंबर है। 9 यस, तो सबसे छोटा 9 है जो कि एक ऑड नंबर भी है और वो एक कॉम्पोजिट नंबर भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 9। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कॉम्पोजिट। अब आपको इसमें से चेक करना है कि ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जो सारे इवन नंबर्स होते हैं ना वो तो आप सीधे ही कॉम्पोजिट नंबर बना दीजिए क्योंकि वो सारे नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि वो इवन नंबर है तो वो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाते हैं, है ना। सो 26 कॉम्पोजिट नंबर है, 32 भी कॉम्पोजिट है। अब 45 देखिए, 45 किसी के टेबल में आता है ना, 5 है ना, 5 9s are 45, तो 45 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसका 1 और 45 के अलावा 5 9 सब उसके फैक्टर्स हैं। देन 51 यस, 51 किसी टेबल में नहीं आता, तो 51 को आप प्राइम नंबर लिखेंगे, ठीक है। 51 एक प्राइम नंबर है, वो किसी और टेबल में नहीं आता। और फिर 69 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है ना, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। आपको डिवाइड करके देखना अगर आपको डाउट है तो। देन 83 यस, 83 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 83 भी किसी और टेबल में नहीं आएगा। और 104 तो इवन नंबर है, तो वो तो कॉम्पोजिट नंबर ही है। तो इस तरीके से करेंगे आप एक्सरसाइज 7.6।